Hello, my dear students. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम यू कैन सी इट इज माई होम. माई होम का मतलब क्या होता है? मेरा घर. और घर में तो हम सारी मस्ती करते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं और घर में मिलता है हमें बहुत सारा खाना अच्छा राइट. सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन हम ये पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट आर द फीचर्स of house, right? And what are the different types of room in our house? क्योंकि घर है, घर के अंदर होते हैं कमरे और कमरों को क्या कहते हैं वही सब आज पढ़ना है. Okay? And also we are going to learn that what are the different types of houses. Okay children? So let's start the class and start with the new chapter that is my home. So you can see children that there is one poem, okay, a poem about my home. होम क्या होता है? घर होता है. होम हो गया, हाउस हो गया, आप किसी भी नाम से बुला लें, होता क्या है? घर. और आज पढ़ेंगे घर के बारे में. So दिस इज माई होम. ओके, ये जो घर है क्या बता रहे हैं? ये मेरा घर है. दिस इज माई होम. ओपन द डोर. Having many windows, inviting air as it blows. Okay, होता है ना चिल्ड्रन, घर में भी जब अच्छा मौसम बाहर होता है तो कैसे हम विंडोज़ खोल के बैठ जाते हैं और हवा और बारिश के मज़े लेते हैं. जब सर्दियाँ होती हैं तो उन कॉर्नर्स में जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है. तो घर के मज़े ही अलग होते हैं. क्लाइमेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हम अपनी जगह चेंज कर पाते हैं क्योंकि वो होता है हमारा घर, माय होम. ओके, सो यहाँ पे जो पोएम दी है उसमें ये कह रहे हैं दिस इज माय होम. कौन सा? ये मेरा घर है. ओके, दिस इज माय होम. ओपन द डोर. क्या खोलना है? दरवाजा खोलो. दिस इज माय होम. ओपन द डोर. Having many windows, inviting air as it blows. क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी खिड़कियां हैं तो मैं हर जगह से हवा को अंदर आने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ. ओके, यू कैन सी हियर हैविंग मैनी विंडोज. हैविंग मैनी विंडोज मतलब मेरे घर में बहुत सारी खिड़कियां हैं. इनवाइटिंग एयर एज इट ब्लोज. और मैं एयर को, जो बाहर अच्छी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मैं उनको अंदर इनवाइट कर रहा हूँ जैसे जैसे वो बह रही है. ब्लो मतलब जैसे हवाएं बहती हैं ना बाहर, तो उसी तरह से जिन्होंने ये पोएम लिखी है वो कह रहे हैं ये मेरा घर है. दरवाज़ा खोलो. और क्या कह रहे हैं? क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी विंडोज़ हैं तो बाहर जो हवाएं चल रही हैं उनको मैं अंदर आने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ. इनवाइट का मतलब हम अपने गेस्ट को, अपने फ्रेंड को फ़ोन करके बर्थडे पार्टीज़ या किसी भी ओकेजन के लिए इनवाइट करते हैं ना, उनको कहते हैं ना आपको आना है. तो उसी तरह से इस पोएम में भी हम किसको इनवाइट कर रहे हैं? हम हवा को इनवाइट कर रहे हैं. Then, over the walls, it has a roof, protecting us, standing aloof, making a family happy, as you can see, mother, father, sister, brother and me. Okay? अब आगे की पोएम क्या है? Over the walls, it has a roof. Over the walls मतलब घर की जो दीवारें होती हैं चिल्ड्रन. ओके, ये क्या है? These are walls. घर की जो दीवारें होती हैं, दीवारों के ऊपर क्या होता है? रूफ होता है. रूफ मतलब छत. छत के कारण ही तो हमें ऊपर से प्रोटेक्शन मिलती है कि हमारे ऊपर डायरेक्ट बारिश का पानी ना आ जाए या धूप ना पड़े. तो वही कह रहे हैं कि ओवर द वॉल्स, दीवारों के ऊपर क्या है? इट हैज अ रूफ. छत है. ओके, रूफ का मतलब होता है छत.
प्रोटेक्टिंग अस, स्टैंडिंग अलूफ। और किसको प्रोटेक्ट कर रही है ये छत? हम सबको प्रोटेक्ट कर रही है अकेले खड़े होकर, राइट। जो हमारे ऊपर छत है वो सारा जो भी प्रॉब्लम है बाहर का, बारिश का आना, ओले गिरना, तेज धूप होना, कड़कड़ाती हुई ठंड होना, ये सब वो अकेले ही झेलती है और हम सबको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ओके, मेकिंग अ फैमिली हैप्पी, जिससे हमारी फैमिली क्या होती है? खुश होती है, क्योंकि हमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। वी आर प्रोटेक्टेड इन आवर होम, दैट इज वाई माई फैमिली इज हैप्पी। As you can see, जैसा कि आप देख सकते हैं, see this family is so happy children in their home, right? क्योंकि ये सारी चीजों से प्रोटेक्टेड है अपने घर पर। घर की जो रूफ है इनको बाहर के क्लाइमेट से बचाती है, सर्दियों से बचाती है, तेज धूप से बचाती है, बारिश ओलों से बचाती है, और इसलिए दिस फैमिली इज हैप्पी। मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर एंड मी, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मम्मा, मेरे पापा, हम सब बहुत खुश रहते हैं अपने घर में चिल्ड्रन। तो है ना कितनी सुंदर पोम, जिसमें बताया गया है कि जो घर होता है वो हमें बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। अब बाहर की चीज़ें मतलब जैसे बैड पीपल, वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल्सो दिस क्लाइमेट, जैसे बहुत तेज बारिश होना, बहुत तेज गर्मी पड़ना या बहुत तेज सर्दी पड़ना। ओके, सो घर का मतलब ही यही है चिल्ड्रन, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ environment, bad people and wild animals. घर के अंदर we feel protected. Now we are going to learn about the house children. ठीक है, अब हमने जान लिया कि हमारा होम स्वीट होम क्यों कहलाता है, क्योंकि हमारी फैमिली उसके अंदर खुश रहती है। अब हम जानेंगे कि घर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, सी द हाउस इज सेइंग हाय, आई एम अ हाउस। और हाउस कहने वाला है कि मेरे अंदर सारी चीजें क्या क्या होती हैं और वो सारी चीजों का आप आनंद कैसे उठाते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम अ हाउस। अब क्या समझना है? आपको ये समझना है कि हाउस खुद ही आपको अपने बारे में बता रहा है और क्या कह रहा है? आई एम अ हाउस, मैं घर हूं। I have doors, windows, wall, roof and a floor. मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास हैं दरवाजे, खिड़कियां, छत और फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या होता है? जमीन, जिस पे क्या हम चलते हैं, हम वॉक करते हैं, राइट। और होती हैं मोटी मोटी दीवारें। यही सारे होते हैं ना पार्ट्स ऑफ अ हाउस। क्या क्या होता है? वंस अगेन, विंडोज, डोर्स, रूफ, वॉल्स एंड फ्लोर। ओके, अ फैमिली लिव्स इन मी, और परिवार मेरे घर के अंदर रहते हैं। ओके, परिवार, सारी फैमिली, चिल्ड्रन, यू ऑल आर लिविंग इन अ हाउस, राइट। तो सोचो आप सभी घरों के अंदर रहते हैं। तो ये हाउस कह रहा है हर फैमिली मेरे अंदर ही तो रहती है। I protect them from weather, thieves, animals and keep them safe. Okay? मैं अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करता हूँ? वेदर से। ओके, वेदर कैसा? जैसे तेज गर्मी पड़ जाना, तेज ठंड पड़ना या फिर तेज बारिश के साथ ओले पड़ना, तो मैं वेदर से बचाता हूँ। मैं थीव्स से बचाता हूँ। थीव्स मतलब चोर, राइट। वो लोग जो आपके घर में घुस के आपका सामान चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास घर है और मैंने घर के डोर्स को अच्छे से लॉक कर लिया है तो थीव्स नहीं घुस सकते। तो जो घर है वो हमें थीव्स से बचाता है।
एनिमल से बचाता है. ओके, सम एनिमल्स कैन हार्म अस एंड दैट इज व्हाई इफ यू हैव अ हाउस देन नो एनिमल्स कैन हार्म यू, राइट, एंड कीप देम सेफ. और मैं उनको सुरक्षित रखता हूँ. ठीक है. I have many parts. They are called rooms. और मेरे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं rooms. Okay? Each room is known by different names. और सारे rooms को हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं. Okay? आइडिया आया कुछ कि क्या कह रहा है घर. घर कह रहा है कि मेरे पास होते हैं वॉल्स, रूफ, फ्लोर, राइट, और मैं अपने घर के अंदर रखता हूँ फैमिलीज को और उनको करता हूँ प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेदर, थीव्स, एनिमल्स, और उनको हमेशा सेफ रखता हूँ. लेकिन मेरे भी पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स क्या कहलाते हैं? रूम्स, राइट, और मेरे उन रूम्स के अलग अलग नाम है. ओके, सो चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज रूम्स एंड वी विल लर्न अबाउट द नेम्स ऑफ द रूम. ओके, नाउ हाउस कह रहा है द रूम वेयर फूड इज कुक्ड इज द किचन. हाउस ने बताया, क्या आपको पता है बच्चों, जिस कमरे में आपका अच्छा अच्छा खाना बनता है, टेस्टी टेस्टी खाना बनता है, उसको यू कॉल किचन. ओके, सो दिस प्लेस वेयर योर मदर कुक्स फूड फॉर यू, राइट, दिस प्लेस इज नोन एज किचन. इसको हम कौन सा रूम कहते हैं? इसको हम कहते हैं किचन. KITCHEN. ओके, किचन ही तो वो जगह होती है जहाँ पे आप नई नई फरमाइश लेके पहुँच जाते हैं कि ये खाना है, वो खाना है, या फिर वो सब नहीं खाना है, और आपकी मदर cooks for you, right? वो आपके लिए बनाती हैं खाना. So the room where food is cooked is known as kitchen. The room where guests are welcomed is the drawing room. अब बारी आती है उस जगह की चिल्ड्रन जहाँ पे आप बुलाते हैं अपने मेहमानों को, अपने फ्रेंड्स को, या अपने घर के गेस्ट को, राइट. सो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने घर पे अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, या फिर आपके घर के फैमिली मेंबर्स के कोई मेहमान आते हैं, राइट, तो हम उनको कहाँ बिठाते हैं? वी मेक देम सिट इन द ड्राइंग रूम चिल्ड्रन, जहाँ पे सोफे लगे होते हैं और जगह बहुत अच्छे से डेकोरेटेड होती है. ओके, तो घर में अगर कोई आपसे मिलने आता है, आपसे हाल चाल पूछने आता है, तो यू मेक देम सिट इन द रूम विच इज नोन एज ड्राइंग रूम. ओके, सो याद रखना चिल्ड्रन, जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, या हमसे कोई फ्रेंड्स मिलने आता है, या फिर किसी भी फैमिली मेंबर का कोई मेहमान आता है, वो कहाँ बैठता है? वो जाके बैठता है ड्राइंग रूम में. आप उसे कहाँ वेलकम करते हो? ड्राइंग रूम में वेलकम करते हो. So we learnt about the kitchen where the food is cooked, and we learnt about the drawing room where the guests are welcomed. Now the third room is known as living room children. You can see how lively this living room is. जहाँ पे TV है, couches हैं, comfortable sofas हैं. Okay, but ये living room क्या होता है? So children, the room where all watch TV and spend time together is the living room. वो कमरा जहाँ पे लगा होता है टीवी और हम सब सारे घर के लोग मस्ती से टाइम स्पेंड करते हैं, उस रूम को हम कहते हैं लिविंग रूम. ओके, लिविंग का मतलब होता है रहना, लेकिन कैसे रहना? फुल ऑन मस्ती में रहना. और वो रूम क्या बन जाता है? वो रूम बन जाता है लिविंग रूम, जहाँ पे हम अपने अच्छे अच्छे कार्टून शोज देखते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखते हैं. उस रूम को हम कहते हैं लिविंग रूम, जहाँ पे हम गपशप लगाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, मस्ती करते हैं. उस रूम को हम कहते हैं लिविंग रूम. ओके, सो वन थिंग टू रिमेंबर चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा है स्पेंड टाइम टुगेदर.
इस रूम में चिल्ड्रन हम घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब लोग मिलके एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक अच्छा समय बिताते हैं टुगेदर, मिलकर. ओके, बट दिस रूम इज नोन एज लिविंग रूम. सो डू नॉट forget about this room. This room is known as living room. So we have learned about the 3 rooms so far. What all those 3 rooms are? Kitchen, drawing room, and the third one is children living room. Now the room where family members sleep is the bedroom. ये रूम तो सबको ही पता होगा. जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम को हम कहते हैं बेडरूम. ओके, जहाँ पे होते हैं बेड्स और होती है आपकी फेवरेट पिलोज, राइट. इस रूम में हम जब थक जाते हैं और हमें होता है रिलैक्स करना या रेस्ट करना, इस तरह के रूम को हम कहते हैं बेडरूम. ओके, तो वो सारे रूम्स जहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स जाके सोते हैं, रेस्ट करते हैं, उन सारे रूम्स को children we call them bedrooms. Okay, so bedrooms में क्या है? बेड है साथ में, that means ऐसा ही रूम है जहां पे बेड होगा और आपको उसमें जाके सोना होगा और इसलिए ये रूम बन जाता है बेडरूम. Now the room where family eats food is the dining room. Okay, जहाँ पे family members मिलकर खाना खाते हैं we call them dining room. Okay, कुछ आया समझ में? जहाँ पे ऐसी टेबल लगी होती है और चेयर्स होती हैं और सब लोगों को बुलाया जाता है कि आओ खाना लग गया, and then everyone comes together and they sit together and eat together. तो जिस प्लेस पे चिल्ड्रन हम खाना खाते हैं that room is known as dining room. Okay, where we eat together, right? So do not forget, हम जहाँ पे खाना खाते हैं उस प्लेस को हम कहते हैं dining room. The room where extra things of the household are kept is the store room. Okay, store का मतलब क्या होता है? हर चीज़ों को इकट्ठा करके रखना. ठीक है, अब घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप स्टोर करके रखते हो या फिर आपके पेरेंट्स कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखना चाहते हैं, बट वो कहाँ रखते हैं? वो रखते हैं चीज़ें चिल्ड्रन कुछ इस प्रकार के रूम में. ओके, जैसे आपके पुराने टॉयज हो गए या फिर कुछ किचन का सामान एक्स्ट्रा हो गया या फिर ऐसा सामान जो अभी घर में यूज नहीं आ रहा हो लेकिन आपको उसको संभाल के रखना है. सो चिल्ड्रन ऐसा रूम कहलाता है स्टोर रूम. ओके, नाम में ही क्या लिखा हुआ है? स्टोर. जब आपको चीजें कुछ स्टोर करके रखनी है, संभाल के रखनी है, दैट रूम इज नोन एज चिल्ड्रन स्टोर रूम. ओके, so the room where extra things of the household, घर की कुछ एक्स्ट्रा चीजें जब रखी जाती हैं संभाल के, उस रूम को हम कहते हैं स्टोर रूम. ओके, so here we are learning about the parts of the house, children. These are the rooms which a house has. Then some houses have a separate room for studying. कुछ घरों में चिल्ड्रन ऐसे भी कमरे होते हैं जो अलग बने होते हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए. ओके, दैट इज द स्टडी रूम चिल्ड्रन. ओके, पढ़ाई करना है, स्टडी करना है तो क्या बन जाता है? स्टडी रूम. ओके, जहाँ पे टेबल रहेगी, चेयर रहेगी और कुछ भी नहीं रहेगा. आपको क्या करना रहता है इन कमरों में? आपको करना होती है पढ़ाई. ओके, तो कुछ घरों में इन सम हाउसेस इट सम separate room is there for studying and that is why this room is known as study room. ओके चिल्ड्रन, सो इस तरह का रूम जो सिर्फ पढ़ाई के लिए बना होता है उसको हम क्या नाम से बुलाते हैं? हम बुलाते हैं स्टडी रूम. Now the most important room has come and that is your bathroom. The room where bath is taken is the bathroom children. Okay, ऐसा room
जहाँ पे आप जाके फ्रेश होते हो, नहाते हो, इस रूम को हम क्या कहते हैं? इस रूम को हम कहते हैं बाथरूम चिल्ड्रन। ओके, सो बाथ मतलब नहाना, और नहाने के साथ जब रूम लग गया तो बन जाता है बाथरूम। ओके, सो यू कैन सी घरों के अंदर कितने सारे कमरे होते हैं, और कमरे हर चीज के लिए क्या है? स्पेशली डिजाइन होते हैं कि कुछ कुछ चीजें आप इन कमरों में ही करते हो। ओके, हैव यू एवर सीन योर मदर कुकिंग इन द बाथरूम, or have you ever seen your family members going and sleeping inside the bathroom? No, because these rooms are meant for the different purposes children. So bathroom is the place where we all take bath, and that is why this room is known as bathroom. अ क्लीन होम इज अ गुड होम। अब हमने जब घर के सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए चिल्ड्रन, तो हमें ये बात समझ में आती है कि एक साफ सुथरा घर होता है अच्छा घर। ओके, घर को क्या गंदा रखना चाहिए? क्या अपनी चीजें फैला के रखनी चाहिए और उन्हें समेटना नहीं चाहिए? सो चिल्ड्रन, अ क्लीन होम इज अ गुड होम। एक साफ घर हो जाता है अच्छा घर। A house must have enough windows so that fresh air and sunlight could enter in. Okay, एक घर में children enough windows मतलब अच्छी खासी खिड़कियां होनी चाहिए ताकि उसके अंदर फ्रेश एयर आए, बाहर की अच्छी अच्छी धूप आए। ओके, तो एक घर सबसे अच्छा कब बन जाता है? जब उस घर में इनफ खिड़कियां होती हैं, मतलब अच्छी खासी खिड़कियां होती हैं जिससे हमको मिलती है फ्रेश एयर और सनलाइट। People live in different types of houses. Their need depends upon their environment and surroundings. Okay, now children, जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो कोई एक जैसे घरों में नहीं रहते हैं। जरूरी तो नहीं कि आप जिन घर में रहते हो बाकी दुनिया के लोग भी उसी प्रकार के घर में रहते हैं। नो, इट इज नॉट दैट नेसेसरी। व्हाई? बिकॉज लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी वेदर के हिसाब से, अपने एरिया के इन्वायरमेंट के हिसाब से घरों में रहते हैं चिल्ड्रन। एंड दैट इज व्हाई इन दिस पिक्चर यू कैन सी children that there are different types of houses. कोई एक जैसा दिख रहा है आपको? No, there are different types of houses. Environment के हिसाब से जहाँ तेज बारिश होती है वहाँ पे अलग प्रकार के घर बनते हैं, जहाँ पे बहुत सर्दी होती है वहाँ पे अलग प्रकार के घर बनते हैं। तो इस तरह से चिल्ड्रन घर अलग अलग जगह के अलग अलग प्रकार के होते हैं। ओके, एंड दैट इज वाई लोग अपने इन्वायरमेंट, अपने वेदर के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं। और इसलिए चिल्ड्रन जब हम कहीं जाते हैं दूर तो हमें घर अलग अलग तरह के दिखने लगते हैं। ओके, अ हाउस में बी अ कच्चा हाउस। एक जो डिफरेंट प्रकार का घर होता है चिल्ड्रन विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज अ कच्चा हाउस। ओके, कच्चा हाउस कुछ ऐसा होता है जो आप मोस्टली विलेजेस में देखते हैं, गांव में देखते हैं। ओके, इस प्रकार का होता है जिसको आप हट भी कह सकते हो, झोपड़ियां कह सकते हो। ये घर होते हैं कच्चा हाउस जो बनते हैं मिट्टी से या फिर घास फूस से। राइट, सो सच हाउसेस आर नोन एज कच्चा हाउस चिल्ड्रन। And you find kacha houses in villages, mostly in the villages. Now, a house may be a पक्का हाउस, या फिर एक प्रकार का घर होता है चिल्ड्रन पक्का हाउस लाइक दिस विच यू फाइंड इन द सिटीज, जो आप पाते हो बड़े बड़े शहरों में। इस प्रकार के घर कहलाते हैं पक्का हाउस। सो घर होते हैं कई प्रकार के, उनमें से एक प्रकार का होता है कच्चा हाउस और एक प्रकार का होता है पक्का हाउस। ओके, लेकिन लोग ये सारे घर बनाते हैं अपने इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा उनका एटमॉस्फेयर होता है, जैसे उनके वेदर होते हैं, उस प्रकार से चिल्ड्रन सब लोग अपने अपने घर बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दैट कच्चा हाउस you mainly find in the villages or in small cities, but pakka house you find in big cities. Okay, क्योंकि these type of houses you find in the big cities. A house may have many stories. और कोई कोई घरों में तो चिल्ड्रन ऐसे लंबे लंबे टावर्स होते हैं, स्टोरीज होते हैं. आप में से भी कोई कोई घर ऐसे वाले घर होंगे जो फ्लैट्स में होंगे, अपार्टमेंट्स में होंगे, जिनमें बहुत सारी मंजिल होंगी, राइट, बहुत सारे फ्लोर्स होंगे. तो इनको हम कहते हैं स्टोरीज. तो आया समझ में कितने प्रकार के घर हो रहे हैं? कोई एक जैसा घर हो रहा है क्या? कच्चा हाउस हो गया, पक्का हाउस हो गया, और अभी टीचर ने आपको स्टोरीज वाला हाउस भी दिखा दिया. ओके, सो इस तरह से चिल्ड्रन हमने आज पढ़ा अपने माय होम के बारे में, द हाउस के बारे में, और जाना कि हाउस को कैसा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा हाउस तभी अच्छा कहलाता है जब होता है वो साफ. ऑल्सो वी लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउसेज, जैसे हमने बहुत सारे रूम्स के बारे में डिस्कस किया, और ये भी जाना कि हर जगह एक जैसे घर नहीं मिलते. लोग अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं, जिसमें से हमने कुछ घर के बारे में डिस्कस किया जो थे कच्चा हाउस, पक्का हाउस और स्टोरीज. ओके, सो ये है चैप्टर चिल्ड्रन माय होम. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस डिस्कस. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू. Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे Environmental Studies का chapter My Home की summary. So children, in this chapter we learnt about the house and also we learnt about the parts of a house and how can we keep our house clean, and also we learned that there are different types of houses also, right? So children, अब करना है इसकी summary and then we will understand some important points related to this chapter. ठीक है, कुछ खास बातें भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि ये चैप्टर हमारा हो जाए और भी अच्छे से prepared. So a home, the house in which we live with our family members is called our home. घर कब कहलाता है? एक घर कब कहलाता है? एक हाउस में जब सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर रहते हैं तब कहलाता है वो होम. वी लिव, ईट एंड ग्रो टुगेदर इन अ होम. और घर में हम क्या करते हैं? हम सब मिलके रहते हैं, खाना खाते हैं और बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, राइट? तो एक हाउस कब होम बन जाता है? एक हाउस होम तब बनता है जब फैमिली मेंबर्स मिलके उस घर में रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ बातें करते हैं और साथ में ग्रो करते हैं, तब वो हाउस बन जाता है home. Children, home sweet home. Okay, see how these family members are sitting happily in a home, right? तो एक घर कब home बनता है? When the family members live together, sit together, eat together happily, then a house becomes a home. Children, a family members help each other and share things with each other. फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? जो फैमिली मेंबर्स होते हैं घर के, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और चीज़ों की शेयर भी करते हैं. शेयर करते हैं ना हम एक दूसरे के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ हम चीज़ें शेयर करते हैं, या फिर हम अपने पेरेंट्स की या अपने भाई बहनों की हेल्प करते हैं. तो घर यही तो होता है चिल्ड्रन, जब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं या चीज़ों की शेयर करते हैं, इस तरह से घर हो जाता है सुंदर घर. They help keep the home clean and tidy so that there are no germs. और सब लोग घर के मेंबर्स, जितने भी घर के लोग रहते हैं, सब लोग मिलकर घर को रखते हैं साफ सुथरा. ओके, क्लीन एंड
टाइडी, और क्यों रखते हैं? सो दैट देयर आर नो जर्म्स। जर्म्स बहुत खतरनाक चीज होती है, अगर आपके बॉडी के अंदर चली गई तो आपको कर सकती है बीमार। और इसलिए चिल्ड्रन, हमारा आधा से ज्यादा समय तो घर में निकलता है, और अगर घर में गंदगी रहेगी तो घर में हो जाएंगे जर्म्स, और जो वो जर्म्स में क्या होगा, वो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे एंड देन वी माइट फॉल सिक। और इसलिए चिल्ड्रन, घर के लोगों को मिलकर क्या करना चाहिए? घर की सफाई करना चाहिए चिल्ड्रन, ठीक है? सो जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं घर के, दे हेल्प ईच अदर and they keep their house clean, right? They keep the house clean and tidy so that there are no germs. Okay? तो फैमिली मेंबर्स क्या करती है? साथ में चीज़ों को शेयर करती है, एक दूसरे की हेल्प करती है, और घर को साफ रखने में भी एक दूसरे की सहायता करती है, ताकि कोई भी जर्म्स घर में ना आए। We sleep, bath, study, eat, play and do many other activities in our houses. हम घर में तो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे हम सोते हैं, हम नहाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम खेलते हैं, and also do many other activities. A house has different rooms for different activities. एक घर में बहुत तरह के रूम्स होते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए चिल्ड्रन, ठीक है? So we sleep, bath, study, eat, play and do many other activities, right? And a house has different types of rooms to do different types of activities children, ठीक है? You can see एक घर में हम कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, हम सोकर उठ रहे हैं, हम ब्रश कर रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम अपने टॉयज के साथ खेल रहे हैं। तो एक घर में चिल्ड्रन बहुत सारी चीजें होती हैं, ओके? सो that is why we have different rooms also to do these many activities. Now, living room or drawing room. Living room और drawing room क्या है? This we have learnt in the chapter. Living room वो होता है रूम जहाँ पे फैमिली मेंबर्स मिलकर टीवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, गपशप लगाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। और ड्राइंग रूम क्या था? जब हमारे गेस्ट आते हैं और हम उनको वेलकम करके बैठाते हैं, उस रूम को हम कहते हैं ड्राइंग रूम। So this is the room where the family members sit together and watch television. We also receive our guest in our living room or drawing room. Okay? So children, हम living room में भी बैठाते हैं, drawing room में बैठाते हैं, but mostly children जो guest होते हैं, जो बाहर से आते हैं कभी कभी हमसे मिलने, हम उनको drawing room में बैठाते हैं। और living room जो area होता है वो हमारे काफ़ी close relatives या फिर family members के टाइम को स्पेंड करने के लिए होता है चिल्ड्रन, ओके? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लिविंग रूम एंड ड्राइंग रूम। Now, dining room. This is the room where we eat our meals. जहाँ डाइनिंग होती है, यम्मी यम्मी खाना खाना होता है, लेकिन हम वो खाना कहाँ खाते हैं? हम खाते हैं डाइनिंग रूम में, ओके? टेबल, चेयर और बहुत ही तरीके से खाना खाते हैं। ऐसे रूम को हम कहते हैं डाइनिंग रूम चिल्ड्रन, where we eat our meals, where we have our breakfast, dinner, lunch, everything we have it in our dining room children. Then bedroom. This is the room where we sleep. Bedroom में तो बेड ही लगा है तो नींद आ जाती है, right? So bedroom is the room where we family members sleep. Okay? तो bedroom कौन सी जगह होती है? जहाँ पे हम जाते हैं सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए. Okay? So bedroom is the room where we sleep.
स्टडी रूम, दिस इज द रूम वेयर वी स्टडी। स्टडी रूम है तो नाम में लिखा है स्टडी, तो क्या होता है, ये रूम होता है जहां पे हम पढ़ाई करते हैं। ओके, हम अपना होमवर्क फिनिश करते हैं। ओके, जहां पे हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, तो इस तरह के रूम को चिल्ड्रन वी कॉल स्टडी रूम। ओके, डू नॉट फॉरगेट द प्लेस वेयर वी स्टडी इज नोन एज स्टडी रूम। दिस इज द रूम वेयर वी कुक फूड। किचन, किचन होती है जगह जहाँ पे मम्मा या दीदी बनाती हैं यम्मी यम्मी खाना, और खाना खा के हम हो जाते हैं बहुत खुश, राइट। बट वो बनता है किचन में, राइट। किचन इज द प्लेस वेयर यू हैव गैस, यूटेंसिल्स, राइट, एंड अदर गुड थिंग्स, जिससे मम्मा खाना बनाती है और हम सब खाना खाते हैं। लेकिन कहाँ बैठ के? डाइनिंग रूम में। ओके, सो खाना बनता है किचन में लेकिन खाया जाता है डाइनिंग रूम में। बाथरूम, दिस इज द रूम वेयर वी बाथ। ओके, नहाते हो क्या किचन में? नो, बाथरूम इज द प्लेस वेयर वी ऑल टेक बाथ, राइट, जहां हम फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं। ऐसी जगह को हम कहते हैं बाथरूम चिल्ड्रन। ओके, सो ये हैं घर के कितने सारे रूम्स। आपने सबने देखा रूम्स हैं, हर रूम्स किसी न किसी स्पेशल एक्टिविटीज के लिए बने हैं। और घर होम स्वीट होम कब हो जाता है? जब फैमिली मेंबर्स मिलकर साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और चीज़ों की शेयर करते हैं, और घर को साफ सुथरा रखने में दे हेल्प ईच अदर। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है kindergarten to grade 12 free videos and free education. Thank you. Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे environmental studies का topic my home की worksheet. So children, how was the chapter? We learned about the parts of a house, right? And how can we keep our house clean and why should we clean our house, right? And we also learned about few different types of houses. और अब मेरे बच्चों आपको करना है इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस सॉल्व, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ लिया जाता है तो बारी आती है प्रैक्टिस करने की, और प्रैक्टिस हम कब करते हैं? हम करते हैं एक्सरसाइजेस सॉल्व करके। ओके, सो चिल्ड्रन, लेट्स डू द वर्कशीट exercises together with me. Okay, so the first question is, here are some jumble words, write correct words. ठीक है, जम्बल का मतलब होता है कि जो ये वर्ड्स दिए हैं ये सब अच्छे से नहीं लिखे हैं, जम्बल्ड है, मतलब इनका जो राइट स्पेलिंग है वो स्पेलिंग राइट नहीं है, उनके वर्ड्स को इधर उधर कर दिया गया है। तो अब हमको इन्हें सही तरह से चिल्ड्रन अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। ओके, सो द फर्स्ट इज, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, LROMOIVNGI। तो ये कैसा लग रहा है चिल्ड्रन? अगर हम इसे सही तरह से अरेंज करेंगे तो चिल्ड्रन बन जाएगा लिविंग रूम। ओके, जब हमने ये सारे वर्ड्स को अनजम्बल कर दिया और बना दिया इसका मीनिंगफुल वर्ड, एंड दैट इज नोन एज लिविंग रूम। याद आया लिविंग रूम क्या होता है? लिविंग रूम इज अ प्लेस वेयर द फैमिली मेंबर्स सिट टुगेदर एंड स्पेंड टाइम टुगेदर, वॉच टीवी, राइट। तो इस रूम को हम कहते हैं लिविंग रूम। और यहाँ पे जो लिविंग रूम दिया है उसकी स्पेलिंग गलत तरीके से दी है, हमने क्या किया, उसको करेक्ट करके उसको सही वर्ड बना दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, क्या लग रहा है? दिमाग लगाओ, सोचो। BMORODE किस प्रकार का वर्ड बन के आ रहा है? ये बन जाएगा चिल्ड्रन, द प्लेस वेयर वी स्लीप इज नोन एज बेडरूम। ठीक है, अगर ये वर्ड्स को हम सही से अरेंज करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा बेडरूम। Now in the third one you can see it is written CHKIENT.
ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही फेमिलियर हैं और आपको हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज kitchen, the place where we cook food. And the next one is a little bit difficult because it has ROSMOTUYD. क्या है ये चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, जहाँ पे हम होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, एंड दैट रूम इज नोन एज, वेयर वी स्टडी इज नोन एज स्टडी रूम चिल्ड्रन। ठीक है, तो चिल्ड्रन अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको वर्ड्स को सही से अरेंज करके उनका सही वर्ड बनाना है, तो इस तरह से यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, वर्ड्स क्या है यहाँ पे? जम्बल्ड हैं, इधर उधर लिखे हैं, आपको सही से अरेंज करके इनका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ नेम द प्लेस वेयर यू ईट फूड। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। अब आपको उन जगह, उन रूम्स का नाम देना है जहां पे आप ये डिफरेंट एक्टिविटीज करते हो। सो द फर्स्ट इज नेम द प्लेस वेयर यू ईट फूड। वेयर डू वी ईट फूड चिल्ड्रन? वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग इन द चैप्टर ऑल्सो। वी ईट फूड इन विच रूम? डाइनिंग रूम। ओके, सो वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम, वो जगह जहाँ पे हम सब फैमिली मेंबर्स मिलकर खाना खाते हैं, हंसते हंसते खाना खाते हैं, खुशी खुशी से खाना खाते हैं और पूरा खाना फिनिश कर देते हैं। ऐसे रूम को चिल्ड्रन वी कॉल डाइनिंग रूम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर यू टेक बाथ। ऐसा कौन सा रूम है जहां पे हम नहाते हैं? बाथ मतलब नहाना। ओके, सो द प्लेस वेयर वी टेक बाथ इज नोन एज बाथरूम। ओके, बाथरूम ही तो होती है वो जगह जहां पे आप सब नहाते हो, फ्रेश होते हो और फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जा रहे हो, घूमने जाते हो। ओके, सो जहां पे हम फ्रेश होते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? bathroom. The place where we take bath is known as bathroom. Now name the place where we study. जहाँ पे आप अपना होमवर्क करते हो, फिनिश करते हो काम और एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हो, रोज बैठ के शांति से पढ़ाई करते हो, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? We call it a study room. The place where we study is known as study room. Study room is the place where no one disturbs us, right? And that is why it is known as study room. Now, name the place where you sleep. ऐसी कौन सी जगह होती है चिल्ड्रन जहाँ पे हम शांति से सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं? Yes, my dear students, the place where we sleep is known as bedroom. Now, name the place where you store things. ऐसी कौन सी जगह होती है घर में जहां हम उन चीज़ों को जो अभी काम में नहीं आ रही लेकिन हम उन्हें संभाल के स्टोर करके रखते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं स्टोर रूम. द प्लेस वेयर वी कीप एक्स्ट्रा थिंग्स सेफ इज नोन एज स्टोर रूम. ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको चिल्ड्रन ये सब पढ़ के धीरे धीरे वो आपको सब रिमाइंड करना पड़ेगा एग्जाम्स में, टेस्ट में, कि ऐसा कौन सा रूम होता है जहाँ पे हम ये एक्टिविटी करते हैं, और इस तरह से चिल्ड्रन आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वी हैव लर्नड अबाउट द रूम्स, वी हैव लर्नड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द रूम्स एंड बाय व्हाट नेम दीज रूम्स आर नोन एज. ओके, now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है चिल्ड्रन, कंप्लीट द पार्ट्स ऑफ द हाउस. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ओके, ये घर आपको दिख रहा है और घर में चिल्ड्रन दिए हुए हैं नंबर्स. एज यू कैन सी 1 2 8 4 5 6 7 3, राइट. अब चिल्ड्रन आपके पास दिया हुआ है हेल्प बॉक्स. ठीक है,
अब आपको क्या करना है, इनको नंबर्स के अकॉर्डिंग इनका नाम लिखना है कि ये कौन सी जगह है, इस जगह को व्हाट डू यू कॉल. ओके, सो द फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1. Where can you see number 1? Number 1 is this place. This place is number 1. But children, वो क्या जगह दिख रही है आपको जो नंबर 1 है, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है. तो जो घर के ऊपर छत होती है which protects us from the environment or bad weather condition is known as roof. तो घर की रूफ कैसी होती है चिल्ड्रन? ये होती है, और इसलिए the first number is your रूफ. ठीक है, घर की छत होती है ना, चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो घर की रूफ होती है वो हमें वेदर इन्वायरमेंट और जो अलग अलग प्रकार की, जैसे गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रहे हैं, इनसे बचाती है. ओके, तो छत को हम क्या कहते हैं? रूफ कहते हैं, और इसलिए फर्स्ट नंबर आपका बन गया रूफ. ठीक है, नाउ द सेकेंड वन. इन दिस यू कैन सी चिल्ड्रन व्हाट ऑल थिंग्स आर केप्ट. एक वॉर्डरोब है, एक बेड है, लैम्प है, आपकी साइड टेबल है. ये सब कहाँ होता है चिल्ड्रन? इन विच रूम डू वी हैव बेड एंड वॉर्डरोब्स? सो चिल्ड्रन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस हेल्प बॉक्स, और आपको फिर याद आएगा कि जहाँ पे बेड होता है, जहाँ पे हमारे पिलोज होते हैं, हमारी वॉर्डरोब्स होती है, उस रूम को चिल्ड्रन वी कॉल इट बेडरूम. ठीक है, we call it bedroom, the place where we sleep. Now the third number is your here on your left side, and this is the place where you can see that basin is there, wash basin is there, bathtub is there, and taps are there. नल है, ठीक है, पानी है. ऐसी जगह क्या होता है चिल्ड्रन जहाँ पे वॉश बेसिन होता है, नहाने के लिए टब होता है और नल होते हैं? इन जगह को हम कहते हैं चिल्ड्रन बाथरूम. ओके, सो द थर्ड नंबर इज योर बाथरूम. नाउ वेयर इज द फोर्थ नंबर? Fourth number is this. You can see a sofa is kept children. ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या है? फायर वर्क चल रहा है, और बहुत ही सुंदर ये डेकोरेटेड है ये एरिया. इस एरिया को हम क्या कहते हैं? जहाँ पे सोफेज होते हैं, रूम बहुत अच्छे से डेकोरेटेड होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई जाती हैं. You can take the help of this help box, and then you will come to know that this room is known as living room, जहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स कोजी होके टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं सर्दियों में, राइट? तो this room is known as children living room. Now another one, fifth one, you can see the fifth one is here children, where you can see the big हॉल इज देयर. ठीक है, और स्टेयर्स है, और बहुत बड़ा एरिया है छूटा हुआ. तो इसलिए चिल्ड्रन फिफ्थ वाला एरिया आपका घर का हो जाएगा हॉल. ओके, हॉल इज अ प्लेस जहां से सारे दूसरे रूम होते हैं कनेक्टेड. बीच का एरिया होता है बहुत बड़ा सा, जहां से बाकी रूम्स में जाने के लिए मिलती हैं आपको जगह. ओके, सो द फिफ्थ वन इज योर हॉल. Now the sixth one is quite familiar to you and I know you all can solve it. Sixth वाले रूम में चिल्ड्रन क्या है? गैस है, माइक्रोवेव लगा हुआ है, और चीज़ें हैं, ड्रॉर्स बनी है चीज़ें रखने के लिए. तो ये सब आपको कहाँ मिलता है चिल्ड्रन? गैस, स्टोव, माइक्रोवेव, अवन, और वो सारा खाना बनाने से रिलेटेड सामान, और वो रूम बन जाता है आपका kitchen. Okay, where your mother cooks food for you, yummy food for you. Now the seventh one is here. Seventh one is the place where you can see the car is parked. Okay, जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ पार्क हुई हैं,
और ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे गाड़ियों को हम पार्क करते हैं ताकि गाड़ी भी बाहर के इन्वायरमेंट से सुरक्षित रहे? व्हाट डू यू कॉल दैट प्लेस चिल्ड्रन? यू कॉल दैट your garage, okay, where you keep your cars parked safely there. Okay, now the last one is this area where you can see green plants are there, and taking the help of this help box, which one is remaining, children? This is remaining, and that is why the last option is your garden area, जहाँ पे फूल अच्छे फूल लगाए जाते हैं, plants लगाए जाते हैं, जहाँ पे हम टाइम पे जाके we water the plants, right? And that area near to your house is known as garden area, children. ओके तो है ना इंटरेस्टिंग? द हाउस इज देयर, डिफरेंट पार्ट्स आर देयर, और उनमें लिखे थे नंबर्स. आपको हेल्प बॉक्स को यूज करके इन सारे पार्ट्स ऑफ द हाउस को फिलअप करना था. ओके नाउ this question is given below are two rooms, one is messy, the other one is tidy, which one belongs to you? अब आपके पास चिल्ड्रन दो रूम्स दिए हुए हैं सामने, एक आपका ये पार्ट है और एक आपका ये पार्ट है. ठीक है, एक जो पार्ट है घर का वो है मेसी मतलब बिखरा हुआ है, सब सामान फैला हुआ है, कुछ भी चीज प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है. यू कैन सी सारे पेपर्स यहाँ पे फिके हुए हैं, सारी बुक्स यहाँ पे प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, चेयर भी बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, और बहुत ही गंदा दिख रहा है ये कमरा. ओके, but in the another picture you can see the room is so tidy, right? Everything is properly kept. सब कुछ कितने प्रॉपर तरीके से रखा गया है, कहीं भी कोई कचरा दिख रहा है, कोई पेपर्स दिख रहे हैं? No, everything is at their own places, right? So this room is tidy and this room is messy, but the question is which belongs to you? आपका रूम इन दोनों में से कौन सा है? ओके, सो विच वन इज योर चिल्ड्रन? द रूम विच बिलोंग्स टू यू इज दिस, राइट? द रूम विच बिलोंग्स टू यू इज योर tidy room, because who wants to live in the messy room? Everyone wants to live in the neat and clean room, tidy room. तो अगर आपको चिल्ड्रन टाइडी रूम में रहना पसंद है तो रूम को क्लीन करना भी पसंद आना चाहिए. ओके, इस तरह से गंदगी नहीं करना है. इफ यू वांट टू लिव इन अ नीट एंड क्लीन रूम और सब आपके रूम की भी तारीफ करें तो आपको भी रूम कुछ इस तरह से रखना है अपना. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द मेसी रूम एंड द टाइडी रूम. सो ये है हमारे चैप्टर की वर्कशीट एक्सरसाइजेज, और थे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज. आई होप यू हैव एंजॉयड विद मी. मैग्नेट ब्रेन्स के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.